देश में नहीं ऐसा प्रावधान, डिजिटल अरेस्ट से रहे सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। बिरसा मुंडा विचार मंच के द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी नामांतरण कराए जाने को लेकर कलेक्टर रीवा को आवेदन देकर की प्रेसवार्ता। कार्रवाई नहीं होने पर किया जाएगा अमर अनशन। दबंगों द्वारा भू मालिक को जमीन खाली करने की दी जाती है धमकी। मामला सिरमौर तहसील अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 का है, जहां पर धनपत कोल के भूमि खसरा क्रमांक 1433 रकबा 0.053 हेक्टेयर में कूटरचित तरीके से फर्जी नामांतरण कराए जाने के संबंध में दिनांक 8/11/2020 कलेक्टर रीवा को दिए आवेदन गए थे, लेकिन आज तक दिनांक कार्रवाई नहीं हुई। आज पुनः आवेदन दिया गया है। 7 दिवस के अंदर भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रार्थी के द्वारा 15/10/2024 को अमर अनशन किया जाएगा, जिसकी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा के द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 16149 है, धनपत कोल की भूमि खसरा क्रमांक 1433 रकबा 0.053 हेक्टेयर ग्राम सिरमौर पटवारी हल्क सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा से चचाई रोड के किनारे स्थित है, जिसे पटवारी आरआई तहसीलदार एमडी एसडीएम और रजिस्ट्रार के मिली भगत से फर्जी नामांतरण कर आलोक पांडे के द्वारा मंदिर कोटवार के नाम करवाया गया। अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली गई है, जिसमें विनय मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा के फर्जी सचर से चंद्र प्रकाश पांडे उर्फ रिंकू के सहयोग से उक्त फर्जी नामांतरण की कार्रवाई कराई गई है, जिनमें सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई कर फर्जी नामांतरण को धनपत कोल के नाम करवाया जाए। आइए जानते हैं विष्णुकांत कुशवाहा ने क्या कहा। बिरसा मुंडा विचार मंच की ओर से ये ज्ञापन दिया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद में हूँ अभी। ये मेरे साथ में बैठे हैं धनपत कोल हमारे सिरमौर के 12 वार्ड के निवासी हैं और इनकी जमीन, पैतृक जमीन आज 50-60 सालों से उस पर इनका घर बना है। इनके पिताजी ने एक कुटवार से खरीदी थी। पट्टा का आदेश तहसीलदार द्वारा इनके पास है, पट्टा हो जाना चाहिए, पर किसी कारण बस पट्टा नहीं हो पाया। थोड़ा सा मामला डिस्प्यूट था, पर जमीन इनकी है। एक इन्होंने स्टाम्प के माध्यम से खरीदी थी, ये तय है। सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पक्ष में हैं। तो जो सिरमौर के भू माफिया है, उनकी नजर पड़ी इस जमीन में, क्योंकि ये जमीन मार्केट में है और ये जमीन करोड़ों की है। उन्होंने आनंद फानंद एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया, जिसका नाम मंदिर कोटवार है, और उसके नाम पे फर्जी सचरा बनाया। 2012 तक पार्षद थी पूर्णिमा मिश्रा, उनकी सील और स्टाम्प से फर्जी सचरा बनाया गया। 2018-20 में, जब उस समय वर्तमान में पार्षद नहीं थी, पार्षद थी 14 वार्ड की और सत्यापित कर दी 12 वार्ड। ये भी फर्जी है। तो सबसे प्रथम फर्जीवाड़ा कहाँ से हुआ? जो इनका सचरा बनाया गया वो पूर्णिमा मिश्रा द्वारा बनाया गया। उसमें उनके पति विनय मिश्रा ने फर्जी दस्तखत किया है। पूर्णिमा मिश्रा ने जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं इस तरह से किसी प्रकार की दस्तखत या सिग्नेचर नहीं किया है। जिनके नाम पर रजिस्ट्री हुई उनका नाम आलोक पांडे है, वार्ड 8 के निवासी है। उसका जो भाई है जिला बदर अपराधी है, चंद्र प्रकाश पांडे टिंकू, उसी के ये कारनामे हैं। उसने अपने भाई को सामने लाकर उसके नाम पे रजिस्ट्री कराना और जमीन का खरीद फरोख्त, यही उसका मेन व्यापार है। जिस जमीन की कीमत है उस जमीन को वो फीता से नाप देता है और फर्जी दस्तावेज
तैयार करके उस जमीन को अपने नाम करा लेता है। इसी मामले में से जुड़ा एक मामला और था, उसमें जो इनके पटवारी साथी थे जयराम गौतम सस्पेंड हो चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने सस्पेंड किया था किसी जमीन के मामले में। तो इसमें जो मिली भगत है वो है रजिस्ट्रार की, तहसीलदार की और पटवारी की। तीनों लोग मिलके षड्यंत्र रच के फर्जी दस्तावेज बना के धनपत की जमीन फर्जी तरीके से, जो कि संविधान की हत्या है। संविधान अनुमति नहीं देता कि एक आदिवासी की जमीन एक ब्राह्मण, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति करा ले। फिर भी इसको तार तार करते हुए उन्होंने पूर्णतः सारे नियमों को शिथिल करते हुए सब कुछ अपने फेवर में कर लिया। और आज ये गरीब 2020 से निरंतर एसपी को, कलेक्टर को आवेदन देते हुए थक गया। सिविल न्यायालय में मामला चल रहा है और रोज इनको धमकी मिल रही है कि जेसीबी से घर गिरा देंगे, सब कर देंगे। अब मैं इनकी मदद शुरू से कर रहा हूं। आज मैंने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर साहब को, एसडीएम साहब को। इस ज्ञापन में मैंने कहा कि 4 सालों में कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर 7 दिवस में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये मेरा संकल्प है और हम सब की एक उम्मीद है कि धनपत को न्याय मिलेगा, शासन प्रशासन की नजर निगाहें पड़ेंगी।